मैं अपने गोल्ड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आजकल आप न्यूज़ में लगातार सुनते रहते हैं कि हायर ऑफिसर्स के करप्शन, एम्बेजलमेंट, गबन, फ्रॉड, रिश्वतखोरी, किडनैपिंग, इस तरह की न्यूज़ रोज़ टीवी चैनल पर सुनते रहते होंगे। परंतु मैं आपको एक ऐसे आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की कहानी सुना रहा हूँ जिन्होंने बहुत संवेदनशील माहौल में भी अपनी जिम्मेदारी से एक परिवार की मदद की। ये कहानी मैं 31 अक्टूबर 1984 की सुना रहा हूँ, जब इंदिरा गांधी का मर्डर था, जो चारों तरफ काफ़ी हिंसा फैल रही थी और कर्फ्यू का माहौल था। उसी समय में एक लड़की की शादी की डेट्स तय थी, 2 नवंबर और 5 नवंबर। तो जिस ज़िले में लड़की वाले रहते थे वहाँ पे बहुत कर्फ्यू लगा हुआ था। वहाँ पे निकलने का बिल्कुल माहौल नहीं था, पुलिस के कोई ऑर्डर्स नहीं थे घर से बाहर निकलने की। तो लड़की वाले 2 तारीख को लगन चढ़ाने नहीं जा पाए। तो लड़के वालों ने वेट करा होगा, उनके यहाँ थोड़ा सा हो सकता है माहौल थोड़ा कंपेरेटिवली ठीक हो। तो नेक्स्ट डे 3 तारीख को उनका वायरलेस आता है थाने में। उस समय इतना मोबाइल का और ये फ़ोन उनका इतना चलन नहीं था, बहुत रिच लोग ही इसको यूज़ करते थे, मिडियम क्लास के लिए मुश्किल थी थोड़ी सी। तो वायरलेस आया, उनको लड़की वाले को बुलवाया गया, उन्होंने बात की। उन्होंने पूछा भाई कल आप लोग आ नहीं पाए, क्या बात थी? तो बताया सब यहाँ पे बहुत सेंसिटिव माहौल है और कोई निकलने का आदेश नहीं है, कर्फ्यू एकदम लगा हुआ है, बहुत सख्ती है। तो बोले नहीं सब, हम तो इसी डेट्स में शादी करेंगे क्योंकि हमारे सब रिश्तेदार आ गए हैं और लड़के को कहीं उसके बाद बाहर जाना था, उसकी कोई फ्लाइट बुक थी। तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई, लेकिन वो लोग उस जिद पे ही रहे कि सब जाना शादी करनी। उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन तो ये सब लड़की वाले बात करने के बाद चल दिए। बड़े निराश हो गए। तो वहीं पर डीएम साहब बैठे हुए थे। तो डीएम साहब ने बुलाया कि भाई कैसे, क्या बात थी, क्या बात है, कैसे परेशान आप लोग दिख रहे हैं? तो उन्होंने सुना दी पूरी कहानी। सब इस तरह शादी और कल लगन थी और हम सब जा नहीं पाए। वो लड़के वाले कह रहे हैं कि शादी इसी डेट्स में करनी होगी, नहीं तो शादी टूट भी सकती है, ऐसा लग रहा था साहब। और शादी साहब होना तय होना बहुत मुश्किल है, लड़की के फादर है नहीं साहब, और बहुत मुश्किल में है सब। शादी टूट गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी सब। तो वो बोले नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। डीएम साहब बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। वो उससे ऑपरेटर से बोले मेरी बस से बात कराओ, वो जो भी है जिससे अभी कॉल आई थी उसी को बात करो। तो डीएम साहब ने बात करी, उनको बताया भाई ये लोग कोई ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली नहीं आ पाए, तो माहौल बहुत यहाँ पर टफ है और कोई निकलने के ऑर्डर्स नहीं है और शादी वगैरह बहुत मुश्किल होनी। तो बोले साहब हमारे यहाँ थोड़ा सा माहौल ठीक है, इस तरह का नहीं है, हमारे सब रिलेशंस आए हुए हैं और लड़के को कहीं बाहर जाना है, कोई बुकिंग है उसकी नेक्स्ट डेट्स में फ्लाइट की। तो डीएम साहब ने खुद कहा, अपने स्तर से ही कह दिया कि 10-15 आदमी लेके आ सकते हो तुम स्टेशन तक ट्रेन से, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी। तो वो लोग सब तैयार हो गए इसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप स्टेशन तक आ जाइए, फिर हम देख लेंगे। तो मतलब डीएम ने ये अपने हिसाब से ही कह दिया, परिस्थितियों को देखते ही किसी तरह उस लड़की का घर बस जाए, विवाह हो जाए। तो उन लोगों से कहा जाओ तुम लोग, लड़की वालों से जाओ लगन की तैयारी करो, और उन्होंने पास इशू कर दिया। और एसपी साहब ने कोई ऐसा एक स्पेशल लेटर या कोड टाइप का दे दिया कि तुम्हें भी परेशान होके तो तुम ये दिखा देना उसको, और वो सब इस तरह लगन छोड़ी। और नेक्स्ट डे जब बारात थी तो डीएम्स और एसपी साहब ने कंसर्नी थाने की एसएचओ को ऑर्डर कर दिया कि जाओ तुम स्टेशन पे जाओ और उन लोगों को लेके आओ। और सब वो लोग लेके आए। तो गली में मोहल्ले में गली में वो लोग लड़की वाले रहते थे, तो उनसे कहा इसी में कोई बैंड बाजा नहीं बजाएगा, इसी में तुम लोग शादी कर लेना। और सब शादी हो गई। नेक्स्ट डे बिता के टाइम में एसपी और डीएम साहब दोनों आए और उन लोगों से कहा देखो बहुत कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारी शादी हो गई है, कुदरत ने तुम्हारी जोड़ी बनाई है, हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। और विदा करके स्टेशन तक उन लोगों को पहुंचवाया। तो सब ऐसे डीएम हैं जो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी लोगों की मदद करके उनके घर बसाते हैं और उनको खुशियां देते हैं। ऐसे ऑफिसर्स से और ऑफिसर्स को प्रेरणा मिलनी चाहिए। और मैं ऐसे ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट है। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में